जय श्री गणेशा दोस्तों। दो व्यक्ति हैं जो दिखने में समान हैं, दोनों स्वस्थ हैं, दोनों को बराबर सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जल्दी सीख जाता है तो दूसरा व्यक्ति सीखने में टाइम लगाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन दोनों व्यक्तियों में एकाग्रता की शक्ति या कंसंट्रेशन पावर अलग अलग है। एक व्यक्ति जल्दी सीख जाता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, और एक व्यक्ति सीखने में टाइम लगाता है क्योंकि उसकी एकाग्रता की शक्ति कम है, उसकी कंसंट्रेशन पावर कम है। अब समझते हैं कि एकाग्रता का मतलब क्या होता है। हमारे मन को या हमारे दिमाग को किसी एक काम पर या किसी एक बिंदु पर फोकस करने की क्षमता को एकाग्रता कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, सूर्य की किरणें चारों तरफ जा रही हैं, लेकिन जब हम किसी लेंस के द्वारा इन सूरज की किरणों को किसी एक बिंदु पर स्थिर कर देते हैं तो उस बिंदु के सामने जब कोई कागज़ लाया जाता है तो वह कागज़ जल जाता है। जब सूर्य की किरणें बिखरी रहती हैं तो कागज़ नहीं जलता, लेकिन जब सूर्य की किरणों को एकत्रित करके किसी एक बिंदु या कागज़ पर स्थिर किया जाता है तो वह कागज़ जलने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ध्यान भी चारों तरफ फैला हुआ है, तो उस चारों तरफ भटके हुए ध्यान को किसी एक काम पर लगाने का मतलब है कि हम चित्त को एकाग्रचित कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की एकाग्रता को उसके सीखने की क्षमता से परिभाषित किया जा सकता है। एक व्यक्ति की एकाग्रता जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा सीखता है, वह उतनी ही जल्दी चीज़ों को समझ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। जिस प्रकार किसी कुल्हाड़ी या चाकू की धार जितनी पेनी होती है या जितनी शार्प होती है, वह उतना ही जल्दी व उतनी ही आसानी से वस्तुओं को काट पाता है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति की अपने मन को एकाग्रचित करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होती है वह उतनी ही जल्दी चीज़ों को सीख पाता है, वह उतनी ही आसानी से चीज़ों को समझ पाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आपकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा। आपको एक छोटा सा काम करना है। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जो आपको पसंद है, आप उसे अभी करना शुरू करें। उस एक्टिविटी को अपना मन लगाकर करने की कोशिश करें, चाहे वह एक्टिविटी खेलने की हो, चाहे वो एक्टिविटी मूवी देखने की हो, चाहे वो एक्टिविटी किसी भी काम को करने की हो। आपको कोई सा भी काम लेना है और उसे पूरे ध्यान के साथ करने की कोशिश करनी है। अब आप खुद को यह पता लगाना है कि आप उस काम को कितनी देर तक एकाग्रचित होकर कर पाए, कितनी देर तक मन लगाकर उस काम को कर पाए। यदि आप मूवी देख रहे हैं तो आप कितनी देर तक मूवी को मन लगाकर देख पाए। यदि आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आप कितनी देर तक खेल को मन लगाकर खेल पाए। आप कितनी देर तक यह काम कर पाए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उस टाइम को नोट करें। आप उस काम पर 1 घंटे या 2 घंटे कंसंट्रेट कर पाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कंसंट्रेट करने की सही अवस्था में है। इसका मतलब है कि आप में कंसंट्रेशन पावर तो है, बस वह कुछ चीज़ों पर है और कुछ चीज़ों पर नहीं है। लेकिन आप में से ही बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो किसी भी काम को आधे घंटे तक भी मन लगाकर नहीं कर पाए होंगे। आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो एक मूवी को भी आधे या 1 घंटे नहीं देख पाए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने मनपसंद काम को भी 1 घंटे फुल कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाए होंगे। जो व्यक्ति अपनी मनपसंद फील्ड में कंसंट्रेट कर पाए, उन व्यक्तियों का कंसंट्रेशन बूस्ट करने के लिए मेरे पास तरीका है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मनपसंद काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तथा बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उनका ध्यान भटक जाता है और वह कुछ भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है। उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि उनके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो या उन्हें कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या हो। उन लोगों को मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मानसिक समस्याएं जैसे ओसीडी, डिप्रेशन
एग्जाइटी होती हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान हजारों जगह पर जाता है, इसीलिए वह एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति की यह वीडियो कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्तियों को मैं केवल एक सलाह देना चाहूँगा, वह है कि आप मनोचिकित्सक से बात करें। अब हम बात करते हैं उन लोगों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की, जो लोग अपने किसी मनपसंद काम पे कंसंट्रेट कर पाए थे, या जो लोग 2-3 घंटे मूवी देख पाए थे या खेल पाए थे। कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं। पहला, काम में आनंद लेने की कला को सीखें। महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि एकाग्रता काम में रस लेने या आनंद लेने का परिणाम है। अब हम इस बात को गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी यह चीज़ महसूस की है कि जिस काम में आपका मन होता है, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, उस काम में आपको अपने ध्यान को एकाग्रचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको उस काम में एकाग्रचित होने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। जिस काम में आपको आनंद आता है, आप ऑटोमेटिकली ही उस काम में एकाग्रचित हो जाते हैं। आपको एकाग्रचित होने के लिए उस काम में जोर लगाना पड़ता है जिस काम को करने का आपका मन नहीं होता है। लेकिन यह बात भी सही है कि सभी काम हमारे मनपसंद के नहीं हो सकते। हमें हमारा करियर बनाने के लिए कुछ काम न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। पहली बात तो यह है, यदि आपका करियर एक ऐसे काम से बन सकता है जिस काम में आपका मन लगता हो, तो जहाँ तक कोशिश हो सके उस काम को अपना करियर बनाने की कोशिश करो, ताकि आपको अपने ध्यान को एकाग्रचित करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ही उस काम में लगे। और अगर कोई काम आपका मनपसंद का नहीं है, तो आपको उस कार्य में एकाग्रचित होने के लिए उस काम में आनंद लेना सीखना होगा। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप कैसे उस काम में अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, बल्कि आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप उस काम को आनंद लेकर किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप उस काम में आनंद ले पाए, तो आपका ध्यान खुद ब खुद उस काम में लगेगा। काम में आनंद लेना एक कला की तरह है, जिसे अन्य कलाओं की तरह ही सीखा जा सकता है। और यदि आप एक बार काम में आनंद लेने की कला सीख गए, तो आपको अपना ध्यान एकाग्रचित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बार बार कोशिश के बावजूद या हजारों कोशिशों के बावजूद भी आप किसी काम में रस नहीं ले पा रहे हैं, आप किसी काम में आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि आप उस काम को छोड़ें और किसी दूसरे काम को चुनें। दूसरा बिंदु, मन की चालबाजियों को समझें। हमारा मन एक नदी के समान है। जिस प्रकार नदी में लगातार पानी बहता रहता है, जिस प्रकार नदी के पानी का बहाव कभी तेज होता है तो कभी कम होता रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी विचारों की बहती हुई नदी है, जिसमें हर पल विचार चलते रहते हैं। जिस प्रकार नदी का बहाव बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी बार बार विचार बदलते रहते हैं। और जब हमारे मन में बार बार विचार बदलते रहते हैं, तो हम किसी एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो आपका मन कहता है कि थोड़ी देर और मोबाइल चला लूँ, और जब आप मोबाइल चलाने बैठते हैं, तो आपका मन फिर कहता है कि पढ़ ले वरना तेरा भविष्य खतरे में है। आपने एक बात पे गौर किया होगा कि जब कोई चीज़ आपके पास में नहीं होती, तो आपका मन आपको बताता है कि वह चीज़ प्राप्त कर ले, उससे तुझे परम शांति मिलेगी। जैसे अगर आपके पास कार नहीं है, तो आपका मन बार बार कार की तरफ जाता है कि मेरे पास कार होगी तो मैं उसे ऐसे ड्राइव करूँगा, यहाँ वहाँ घूमूँगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब आपके पास में कार आ जाती है, तो वह खुशी आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। आप 10 या 15 दिनों तक राज़ी रहते हैं, फिर वही नॉर्मल हो जाते हैं। या फिर हम किसी और चीज़ की इच्छा करने लगते हैं और सोचते हैं कि वह चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो हम खुश रहेंगे। वह चीज़ कोई सी भी हो सकती है। वह चीज़ आपका गवर्नमेंट जॉब लगना हो सकता है, वह चीज़ आपका परीक्षा में अच्छे परसेंटेज लाना हो सकता है। लेकिन जब वह चीज़ मिल जाती है, तो हम फिर वापस पहले जैसे हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी काम में फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन हमसे बार बार कहता है कि अभी बाहर घूम के आ, मोबाइल चला,
मूवी देख बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इस समय आपको अपने मन की चालबाजी समझनी है। आपको अपने मन में आने वाले विचारों से प्रभावित नहीं होना है। आपको केवल उन विचारों को देखते रहना है और अपने मन की चालबाजी समझनी है। जैसे नदी में पानी बहता रहता है तो कभी कभी उस पानी के साथ में कचरा भी आ जाता है, लेकिन अगर बार बार आप कचरे को उठाकर अपने पास रखेंगे तो आपके पास कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपकी मन रूपी नदी में भी कई प्रकार के विचार बहते रहते हैं, कभी नकारात्मक तो कभी सकारात्मक। तो आपको उन नकारात्मक विचारों को पकड़ना नहीं है, बस उनको देखना है कि हाँ, यह विचार मुझको आया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि यह विचार आया है। आपको केवल विचारों का साक्षी बन जाना है। आपको इस बात को समझना है कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। जब आप यह बात समझ जाएंगे कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं, तो आपको अपने अंदर से यह महसूस होने लगेगा कि विचार भले ही कैसे भी आए, वह मेरे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मुझे किन विचारों पे एक्शन लेना है और किन विचारों पे एक्शन नहीं लेना है, यह पूर्णतः मेरे हाथ में है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो और आपको विचार आता है फ़ोन चलाने का, या आपको बार बार विचार आता है आराम करने का, तो यहाँ आपको यह बात समझनी होगी कि बार बार विचार आना मेरे नियंत्रण में नहीं है। विचार कभी भी कोई सा भी आ सकता है, जैसे कि नदी में कचरा किसी भी समय आ सकता है, लेकिन आपको उस विचार पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। आपको यदि सोने का या फ़ोन चलाने का विचार आया है तो आपको उस समय सोना नहीं है या फ़ोन नहीं चलाना है। आपको अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगाने की कोशिश करनी है। आपको यह बात समझनी है कि यह मन बार बार बदलता रहता है। थोड़ी देर बाद में यह विचार भी चला जाएगा और नया विचार आ जाएगा, फिर उसके बाद में वह विचार भी चला जाएगा, फिर नया विचार आ जाएगा। इस तरह विचार बदलते रहेंगे, लेकिन मुझे इन बदलते विचारों के बीच में एक्शन केवल उन्हीं विचारों पे लेना है जिन विचारों पे मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, जिन विचारों पर एक्शन लेने से मुझे फ़ायदा हो। यदि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे अभी केवल पढ़ाई ही करनी है या उस काम को ही करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, और अन्य सभी विचारों को केवल देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके अंदर से विचार कम होने लग जाएंगे और आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ही पढ़ाई में लगने लग जाएगा, या जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम में लगने लग जाएगा। और जब आप इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, आपकी एकाग्रता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। बिंदु नंबर 3, जागरूक रहने का प्रयास करें। यदि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो हर समय जागरूक रहने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। अब जागरूकता को कैसे बढ़ाया जाता है, इस बात को ध्यान से समझते हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको हर कार्य होश में करना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके अंदर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। आप जब चल रहे हैं तो आपको अपने कदमों को महसूस करना है, उन पे ध्यान देना है कि यह पहला कदम, यह दूसरा कदम। जब आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आपको अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है कि ये श्वास मेरे अंदर जा रही है और अब ये श्वास मेरे अंदर से बाहर निकल रही है। इस प्रकार जागरूकता पूर्वक सांस को लेने व छोड़ने का प्रयास करें। हर काम को सावधानी से करने का प्रयास करें। सावधानी से मेरा मतलब यहाँ ज़्यादा सावधानी नहीं है। सावधानी से मेरा मतलब है कि आप हर काम को थोड़ा बहुत ध्यान रख के करने का प्रयास करें, ताकि आप एक ही गलती को बार बार ना दोहरा पाए। यदि आप खाना खा रहे हैं तो खाने को महसूस करें, उसे ध्यान से खाने का प्रयास करें कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कैसे खाने को चबा रहा हूँ, कैसे खाना मेरे अंदर जा रहा है। कुल मिलाकर कहूँ तो आपको आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखनी है और उसे एकाग्रता पूर्वक करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में यह काम आपको कठिन लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे यह काम आपकी आदत बन जाएगा। और जब आपकी यह काम आदत बन जाएगा तो जब भी आप कोई काम करने बैठोगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में विचार शांत रहेंगे और एकाग्रता आपकी आदत बन जाएगी।